Hello my dear YouTube family and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpai and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं इन वन शॉट, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस पूरे चैप्टर को वन शॉट में खत्म करूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे हर वो चीज डिस्कस की है जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब मैंने हर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड है, मैंने वो हर चीज यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस की है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल से। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका टेबल ऑफ कंटेंट, की मतलब हम लोग यहाँ पे क्या क्या इस चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, राइट। बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी आपने पढ़ा है, राइट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपने क्लास 9 का टॉपिक है, जितना भी है ना, ये पूरा क्लास 9 का है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो फिर से आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे और फिर ग्राफ डिस्कस। ये बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी सा चैप्टर है, खाली 2 फॉर्मूले हैं, राइट। उस पर पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, ठीक है। तो कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, हम लोग हर वैरायटी इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो जिसके भी अभी तक किसी भी तरीके के डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में क्लियर होंगे, राइट। तो वरी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर ले करके प्रॉपरली बैठना, इसको हर एक क्वेश्चन को नोट करना। जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स को आपको आपके डेरिवेशंस कुछ में दूंगा, अगर उनको नोट करने की जरूरत लगे आप उनको भी नोट कर सकते हो। अदरवाइज इस चैप्टर के इस वीडियो के एंड में, राइट, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसमें मैं अपने लेक्चर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली, राइट। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन से, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, राइट। तो हमारा चैप्टर का नाम जैसा कि है पॉलिनोमियल। ये वर्ड पॉलिनोमियल बेसिकली पॉली प्लस नोमियल से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो पॉली और नोमियल है, पॉली का मतलब होता है बहुत, मतलब मैनी, राइट, मैनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स। अब बहुत सारे टर्म्स का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पे जैसे कि सपोज करो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो इस पॉलिनोमियल का जो नेम है, राइट, जिससे मैं उसको रिकॉल करने वाला हूँ, उसका नेम है पी, ठीक है। और उसमें सारे वेरिएबल्स एक्स से मैं डिनोट करूँगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, बेसिकली स्टार्ट होगा a0 x की पावर 0, ठीक है, देन प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन टिल an x टू द पावर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इस तरीके से पॉलिनोमियल को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। सपोज इन क्लास 9, राइट, वी have already discussed about the polynomial, right? So what the polynomial is, if any expression and what type of expression we are discussing here, algebraic expressions, right? I'm writing here as algebraic expressions we are discussing here. Algebraic expressions. So any expressions, right, who's having, or any expressions are contains of constant and variables. So in expression we need to focus on variable part. मतलब हमें expressions में, right, क्या देखना है, variable part को देखना है। तो variable part
में क्या देखना है, उसकी पावर को देखना है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, ठीक है, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या मतलब है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, बहुत सारे टर्म्स। तो मतलब क्या है, यहां पे ऐसे एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब टर्म्स बेसिकली होता क्या है, टर्म्स बेसिकली हम लोग वो नॉन जीरो पार्ट को बोलते हैं, जिनको हम लोग सेपरेट करते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x+5। तो अब इसमें कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 टर्म्स है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, अब क्यों इनको 2 टर्म्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक वेरिएबल उसके बाद जो दूसरा टर्म कांस्टेंट लिखा हुआ है वो दोनों सेपरेटेड है इस पॉजिटिव साइन से। ठीक है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में हमको देखना किसको है, इस वेरिएबल को देखना है। ठीक है ना, अब वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, 1 क्या होता है, होल नंबर होता है, दैट्स इट। मींस ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो हम लोग इसका बेसिकली इसमें यहाँ पे जो 2 टर्म है, ठीक है, तो आता है मोनोमियल, आता है बाइनोमियल, आता है ट्राइनोमियल, आता है। ये अभी जस्ट हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे इन ऑर्डर इन टर्म्स। ठीक है, अगर इसको टर्म्स में बात करें तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया हमारा कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखनी है पॉलिनोमियल की। कि कोई भी एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल अगर आपको बोलना है तो ये मस्ट होना चाहिए कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, राइट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस अगर लिखा हुआ है x² + 5x + 6। अब यहां पे मैं आपसे इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन में फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेरिएबल्स पे फोकस करना होता है। ठीक है, फिर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर पे फोकस करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स है, एक तो ये फॉर्म हो गया, एक ये फॉर्म हो गया। अब इसमें इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को कंपेयर करो। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, सपोज करो कोई एक और इक्वेशन लिख देता हूँ 2x+5। अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पावर कितनी हो गई, 1। सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करते हैं, राइट, बहुत ईजी है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली समझो इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। ठीक है, एक तो होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल। 2 अलग अलग बातें हैं, राइट, और दोनों का सेपरेट मीनिंग है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं कि सपोज करो अगेन इफ आई टेक वन इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, हमें बेसिकली वेरिएबल्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे ये इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब बेसिकली ऐसी वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो रही हो, 0 हो रही हो, उस वैल्यूज को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस क्या होंगे, अब इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इस जो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट पावर है ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 को कुछ इस तरीके से हमें सेपरेट करना है। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट करना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 6 × 6 मिलना चाहिए। बट अगर आप उसको यहाँ पे कांस्टेंट के साथ जो साइन होता है ना, वो बेसिकली बताता है कि आपको उन दोनों नंबर्स को ऐड करके बीच वाला नंबर लाना है या फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वो बीच वाला नंबर लाना है।
अब यहाँ पे प्लस लगा है तो हमें वो दो नंबर्स कुछ इस तरीके से फाइंड करने होंगे कि जिनको हम अगर ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, तो 6 को अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ब्रेक करें, किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। अब 2 और 3 को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, दो दो के फिर अब यहाँ पे देखो x को अगर हम कॉमन करें तो क्या होगा, x को कॉमन किया, यहाँ पे 2x से 1x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 खाली बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन करो तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचा। ठीक है, अब उसके बाद देखो x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, दोनों को कॉमन कर लो, उठा के बाहर लगा ले आओ। अब इसको उठा के बाहर लाए, अंदर क्या बचा, x प्लस 3 बच गया। तो ये बेसिकली क्या आ गए, हमारे पास दो इसके फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को देखो मल्टीप्लिकेशन में ना, तो एक एक करके हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। ध्यान से समझ रहे हैं, एक तो हो गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, x प्लस 3 को 0 के बराबर किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब चाहे तो x की वैल्यू -2 रखो, चाहे तो x की वैल्यू -3 रखो, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखते हो तो आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब एक आपको रक्त भी दिखाता हूं। ठीक है ना, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। देखो कौन सा कलर ले लें, रेड ले लें। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा, ठीक है, ऐसे ओरली बताऊंगा। अब अगर आपने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब प्लस 5, 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो प्लस का क्या है, 6 है। अब इसको फर्दर जरा सॉल्व करो, देखो 0 हो रहा है कि नहीं, 4 प्लस -10 तो क्या हो जाएगा, 4 -10 प्लस 6। अब +4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 -10 कितना हो गया, देखो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये बेसिकली -2 क्या है, इसका एक 0, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को रखने पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0। उसी तरीके से आप -3 को भी रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बेसिकली जो भी अभी डाउट था ना अभी तक, कि हम जहाँ पे अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको बाइनोमियल बोलते हैं, क्यों बाइनोमियल बोलते हैं, क्यों कुछ और नहीं बोलते, अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा ना, तब इसको आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिकली पॉलिनोमियल्स आपके दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। देर से मैं टर्म्स कर रहा हूँ ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा है बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स हमारा दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करूं तो जो सबसे पहला आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ये मोनोमियल होता क्या है, बेसिकली मोनोमियल में खाली एक टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2x लिख रहा हूँ, अब देखो ये एक वेरिएबल है, करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो एक सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं, ना इसके कुछ आगे लिखा है ना इसके कुछ पीछे लिखा है। ठीक है, 2x एक अलग चीज हो गई, 3x एक अलग हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉमन सेपरेटेड है, इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, समझो। अब 2x के आगे पीछे अगर कोई भी चीज प्लस माइनस से जुड़ी हुई नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितने टर्म है, खाली एक टर्म है। सपोज करो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3y खाली, तो 3y के आगे ना कुछ लिखा है ना 3y के पीछे कुछ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ना कोई आगे है ना कोई पीछे, मतलब अकेला है, अकेला है तो मोनोमियल। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनोमियल क्या होता है। देखो दूसरा होता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल देखो क्या होता है, बाइनोमियल एग्जाम्पल 2x + 3। अब देखो क्या आ गया,
2x के आगे क्या जुड़ गया, +3 जुड़ गया, मतलब अब उसके साथ एक सहारा मिल गया, दूसरा सहारा, है ना। तो अब 1 से भले 2, अब 2 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या नाम हो गया, बाइनोमियल टर्म्स हो गया। अब एक और चीज देखते हैं, थर्ड थर्ड एक नाम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल क्या है, देखो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर, जैसे हम लोगों ने अभी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में देखा, +6, ये हमने क्या ले ली, एक एक्सप्रेशन ले लिया। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3, 1 से भले 2, 2 से भले 3, अब 3 को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब देखो अगर कोई एक, जैसे एक पॉलिनोमियल एक ब्रॉडर टर्म हो गया, ठीक है, तो अगर उसको बहुत स्पेसिफिक वे में बात करें, अगर एक ही टर्म होगा तो उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया, मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो जाएंगे तो उसका नाम हमने क्या दिया, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म हो जाएंगे तो उसका नाम क्या दिया, ट्राइनोमियल। लेकिन अगर 4 हो जाएंगे तो क्या, अगर 5 हो जाएंगे तो क्या, 6 हो जाएंगे तो क्या, 7 10 हो जाएंगे तो क्या, तो उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर 2D शेप में ज्योमेट्री में बात करते हैं ना, पॉलीगन, पॉलीगन में कितने साइड होते हैं, n साइड होते हैं साहब। अगर 4 साइड होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। 3 साइड होंगे क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, है ना, होता है ना। 6 होगा तो हेक्सागन, है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी तरीके से ना। लेकिन अगर बहुत सारे साइड हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉलीगन। उसी तरीके अगर बहुत सारे टर्म हो जाएंगे तो क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। अगर उसमें एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, इस तरीके से तो बात करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहला पहला हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उन पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिनका डिग्री ऑफ पावर 0 होता है। 0 होता है क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज 2 लिखा हुआ है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पावर 0 कैसे लिख दिया भाई, गलत है। यहाँ पे इसको हम लोग x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, x की पावर 0, हाँ ये तो पढ़ा है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्लास 9, कि अगर किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अब अगर 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, क्या हो जाएगा, 2 ही तो आएगा, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब समझे, किसी भी कांस्टेंट को अगर आप वेरिएबल की पावर 0 से, उसकी पावर 0 है, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या बोला जाता है, 0 से डिफाइन। सेकेंड, अब दूसरा आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, थोड़ा सा हैंड राइटिंग छोटा कर रहा हूँ वरना पूरा लिख नहीं पाऊँ। लीनियर पॉलिनोमियल, अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोला है जी, देखो यहाँ पे डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, इसी तरीके से अभी बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है हमने, तो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सपोज करो 2x, एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है बेसिकली, अगर टर्म की बात करें है ना, पावर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, इसी वजह से हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, समझे। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 5 भी लिख सकते हैं, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, लीनियर है, यहाँ पे हम उसकी पावर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, वेरिएबल की पावर देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टर्म देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग पावर देख रहे हैं। हमें टर्म से मतलब नहीं है भैया, हमें पावर से मतलब है। अगर पावर यहाँ पे 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो जिसकी भी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 1 होगी उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमें मैटर नहीं करता वहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं भैया, तीसरा करते हैं, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, अब क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनको बोलते हैं जिनका डिग्री ऑफ पावर। अब इसका एग्जाम्पल अभी लिया था हम लोगों ने, क्या था, x², यही एग्जाम्पल लूंगा पूरे चैप्टर में, बस यही, जहाँ पे भी 2 पावर आएगी ना, यही यही क्वेश्चन दिखेगी हर जगह। तो x² + 5x + 6, अब देखो हमें 3 टर्म है ना, 2 टर्म हो जाए तो दो भाई, 2 टर्म लिख दिया, क्या ये क्वाड्रेटिक है, हाँ जी ये भी क्वाड्रेटिक। कैसे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया,
आ गया आ गया। देखो अब यहाँ पे माफ करिएगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, ठीक है, लेकिन हमें टर्म से मतलब नहीं है भैया, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है पावर से। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हमने क्या बोल दिया इसको क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे तो दो दो टर्म है खाली, है ना, तो जैसे क्या कहा, हमें टर्म से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, पावर से मतलब है। पावर कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मतलब नहीं है हमें टर्म से, हमें किससे मतलब है, पावर से मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से चौथा चौथा आता है जी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। छोटा हो सकता है क्या, हो गया हो गया, एक सेकेंड। हाँ, चौथा क्या आ गया हमारा, चौथा आ गया हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या बोला है, इसमें सिंपल सा डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब डिग्री 3 है मतलब कुछ भी लिखाओ, बस डिग्री 3 हो गया, है ना, कुछ भी लिखाओ, ये कुछ भी लिख दो। ये क्या हो गया, मैटर नहीं करता है यहाँ पे कितने टर्म्स है, मैटर क्या करता है, पावर क्या है। अगर पावर 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोल देंगे, ठीक। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, कोई मतलब नहीं है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं आएगा, ठीक है, उसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद एक और है जिसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया, एक तो स्टार्टिंग में बताया था, एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल होती है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में अगर मैं डिग्री की बात करूं, सोच के बताओ डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, सोच के बताओ, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, सोच के बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये कहते हैं नॉट डिफाइंड कैसे, मतलब समझो, अगर कांस्टेंट की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले रहा था, कोई भी कांस्टेंट, 3 लिया, 4 लिया, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल, पावर क्या कर दो उसकी 0 कर दो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, रहेगा तो एटलीस्ट रहेगा तो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही ना। पावर तुम कुछ भी कर दो, सॉरी वेरिएबल तुम कुछ भी कर दो, अगर उसकी पावर 0 है, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, और 1 को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो इस वजह से डिग्री 0 थी। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, 0, तो हम 0 को लेंगे, उसके बाद वेरिएबल आप कोई भी ले लो भैया, हमने यहाँ पे ले लिया x, ठीक। अब x की पावर कुछ भी कर दो, क्या कर दे, 2 कर दे, ठीक है, x का स्क्वायर कर दिया। अब x की कोई वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है, 2 असाइन कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया 4, 4 को 0 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, ठीक है ना, 0 ही तो होगा। इसी तरीके से अगर हम 0x पर 500 ले लें, कितनी ले ली हमने, 500, 500 तो बहुत बड़ी हो गई, किसी भी नंबर का पावर 500 कर दो, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, है ना। अब उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो कोई और ले लो, अगर अभी मन ना भर रहा हो कुछ और ले लो, 100 ले लो, 1000 कर दो, अब क्या होगा, फिर भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मतलब समझ में आया कि पावर भैया कुछ भी कर दो, पावर चाहे 2 रखो, चाहे 500 रखो, चाहे 1000 रखो, अल्टीमेटली होने क्या वाला है, 0 ही होने वाला है। इसी वजह से यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आया जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, आगे बढ़ो। अब रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस में, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट्स में, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आई थिंक, अभी डिस्कस करते हैं तब समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, बेसिकली अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म, जहां पे ए 0 नहीं हो सकता, पहली कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त, ए और बी दोनों बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर। रियल नंबर क्या है जी, ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, मतलब वो सारे नंबर
जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं उनको रियल नंबर। और मतलब आप सारे नंबर को बात करें तो कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है, बट शर्त एक है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसके जीरो की बात करूं तो जीरो कैसे निकले, जीरो निकालने के लिए हमें इसको सबसे पहले इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, ठीक है। अब इस बी को उधर भेजो, क्या हो जाएगा, माइनस का बी, इधर क्या बचा ए। अब एक्स इंटू ए मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या हो, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के अगर कोई जीरो पूछे क्या होगा, एक जीरो होगा, वो कि क्या होगा, माइनस बी में एक जीरो, मतलब एक ही वैल्यू होगी जिसको रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो, वो क्या है, माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो रही है, जीरो। एग्जाम्पल ले लें क्या, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल फिर वही घिसा पिटा, 2x + 5, इसको जीरो करना है, ये बात बहुत ईजी है, x इक्वल्स टू -5। अब यकीन नहीं हो रहा है कि इसको रखने पे जीरो होगी, तो भैया रख के देख लो, तो -5/2 इसको रख के देख लो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस प्लस प्लस, से निकल गया 54। आगे अब हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल तो देख लिया, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एक बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही इस चैप्टर की मेन गणित स्टार्ट होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax2 + bx + c, ठीक है। अब यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त नंबर 1 जो कि पहले थी, ए जीरो नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 2, ए बी एंड सी को बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर। अगर ये दोनों शर्तें आपको मंजूर है तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। अब इसको अगर जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको इक्वेट कर दो जीरो से। अब समझो, अब अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एक जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लीनियर का मतलब क्या, पावर 1, मतलब लीनियर 1, क्वाड्रेटिक पावर 2, तो यहाँ पे सोल्यूशन कितने होंगे, 2। अब इसको भाई उसको तो सॉल्व कर लिया था, बहुत इजी था, तो सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं इसके कोई 2 सोल्यूशन होंगे जिनको रखने पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, जीरो। अब वो क्या होंगे जी, इजिली डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अभी नया लग रहा होगा, थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा कलम घिसोगे तो ये जो नई नई चीजें ना, अल्फा बीटा यूज टू हो जाओगे, ठीक है। लेने को तो कुछ भी ले सकता था, गामा डेल्टा भी ले सकता है, लेकिन अल्फा बीटा मोस्टली यूज होता है, तो यूज टू हो जाओगे। तो ax² + bx + c इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ये कब जीरो होंगे, कि इन दो वैल्यूज को रखने पे हमने माना है, हमने एज्यूम किया है कि इस इक्वेशन की बेसिकली 2 सॉल्यूशंस होंगे, सॉरी 2 जीरोज होंगे, और वो जीरोज क्या होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, जिसको रखने पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखो, जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्लास 9 में कभी ना कभी पढ़ा था ना, क्लास 9 में अगर 1-2 बार भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था, अभी जैसा कि हमने देखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं सॉल्व कर पाते, उनको हमको सॉल्व करने के लिए जैसे कुछ ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड से आ जाता है, रूट वगैरह आ जाता है, नहीं समझ में आता किस तरीके से सॉल्व करें, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। अगर नहीं पढ़ा है तो नाम पढ़ लो, अभी आगे वाले आने वाले चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग उस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो कोई लोड लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है, लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और इसका भी एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है, बट वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके जो सोल्यूशन निकालने वाले हैं वो हम लोग निकालेंगे बाय द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब वो क्या होता है, सपोज करो अभी अगर अल्फा बीटा नहीं है रूट्स, हम मान के चल रहे हैं
ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि उस इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे, वो एक्स के फॉर्म में आएंगे, एक्स ही आएंगे, एक्स के इक्वल होंगे ना, अल्फा बीटा नहीं मान के चल रहे। ठीक है, अभी एक दूसरी पिक्चर है, ये टोटली दूसरी एक पिक्चर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि एक्स के बराबर आएगा वो रूट्स। ठीक है, अब वो रूट्स क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है ये, क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि एक x जो है वो बराबर होगा, यहाँ पे x बेसिकली दो चीजों के बराबर, एक x बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac के अपॉन 2a। एक x बराबर होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ये सब आगे हम लोग बात करेंगे, अभी इतना इन डिटेल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बस ये समझो एक्स की दो वैल्यूज आएंगे और वो यहाँ से आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई डेरिवेशन में नहीं आएगा, मैं अभी बता दूँ। ठीक है, डेरिवेशन में क्या आएगा, हम लोग जो अभी एंड में एक रिजल्ट देखने वाले, बस वही रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, और ये सब बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4 सॉरी बड़बड़ हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो दो एक्स की वैल्यूज आई है ना, उसी को हमने एक को यहाँ पे अल्फा माना है और दूसरे को यहाँ पे बीटा माना है। ठीक है, अब इसी के रिलेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस, वो रिलेशंस ये होगा इस तरीके से कि थोड़ा सा छोटा, देखो अगर हम इस अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, कुछ दो तीन बातों पे चर्चा करेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, जोड़ के माइनस बी ठीक प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस ठीक ब्रैकेट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये ऐड, अब इसको खाली सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो अपॉन 2 है यहाँ पे भी, अपॉन 2 है यहाँ पे भी, पूरा एक। अब क्या होगा, देखो प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, जो इतना बड़ा दिख रहा था। अब क्या होगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b अपॉन में 2a, 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा, माइनस का b बाई ए। तो यहां से एक रिजल्ट आया क्या, कि अगर हम दो रूट्स को, जो कि ये दो रूट्स हैं हमारे, अगर उनको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए। ये हमारे काम का, ये सब काम का क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ये काम देख लेते हैं। ये कैसे यूज होगा, इसको एक बार और डिटेल में चर्चा। ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा जो आता है वो आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई करने की जगह तो बची नहीं, क्या करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, जगह ये सही है, बड़े से करो कुछ। अब दूसरे में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी पूरा उतार दो, अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय
इसको माइनस करो, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे हो रहा है भैया मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन में 2a और 2a तो हो गया 4a, टू इधर 4a। ठीक, ऊपर देखो माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे ये दोनों भी सेम, तो क्या ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है? तो इसको क्या a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं? तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया, है ना। अब उसके बाद अब b माइनस बी स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा? माइनस का देखो अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन में क्या बचा है? अपॉन में बचा है 4। ये बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को उड़ा दिया, क्या बचा? 4ac अपॉन 4a। ठीक है, ये बचा हमारे पास। तो एक सेकेंड, 2a और 2a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो 4a से 4 और a कटा, क्या बचा? c बाई a। मतलब अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? c बाई a आएगा। ठीक है, ये दो हो गए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब अगर दो रूट्स को आप जोड़ोगे तो आएगा माइनस बी बाई ए, अगर दो रूट्स को आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा सी बाई ए। बस होल करके इतना पीना है कि दो रूट्स को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस बी बाई ए, दो रूट्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा सी बाई ए। खत्म। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, अगर दो रूट्स को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस सी बाई, दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सी बाई। अब ये है क्या? देखो क्या है, अगर हमें कोई क्वेश्चन लिखी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, अगर सवाल में ये पूछा गया है कि मान लो इस इक्वेशन के कोई दो रूट्स हैं, अब वो दो रूट्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रूट्स हो सकते हैं। सपोज करो उसने बोल दिया खाली दो रूट्स हैं, तो हम मान लेते हैं ए और बी है साहब, ठीक, ए और बी है। अब पूछा है कि फाइंड करो इनका सम और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इनका सम करेंगे तो ए प्लस बी होगा। अब अरे सॉरी, ए प्लस बी ले लिया, तो ले कैसे करेंगे इसको? ले लेते हैं इसका m और n। तो अगर सम निकालोगे तो m प्लस n करोगे। अब सम निकालने के लिए फिर से वही सब फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करोगे क्या? नहीं करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हमको पता है कि अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? b बाई ए माइनस बी बाई ए मिलता है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे b वाला क्या है टर्म, ये है ना, सिंपल सा। अभी अगर एक क्वेश्चन आएगी ना तो मैं बताऊंगा। ये हो गया। अब अगर प्रोडक्ट होगा m इंटू एन, वो क्या होगा? c बाई ए। अब देखो अगर क्वेश्चन क्या ली थी हमने, वही एक ही क्वेश्चन बोला था ना, यही चलेगी। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है इसका सम ऑफ द रूट्स और उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो क्या होगा हमको तो नहीं पता, पहली बात तो हमको उसको रूट्स ही नहीं पता, है ना। अब रूट्स नहीं पता तो या तो आप इसको रूट्स निकालो, फिर उसको जोड़ो, उसको गुणा करो, ठीक है, या फिर आप इन दोनों फॉर्मूला का यूज कर लो, इजिली आपको आ जाएगा आंसर। ऐसे देखो ये फॉर्मूले ये बोलते हैं कि अगर इसके कोई दो रूट्स हैं, हमको नहीं पता क्या है, हमने मान लिया अल्फा और बीटा है, अब अगर इसको जोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा? माइनस बी बाई ए। अब इसको कंपेयर करो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब देखो माइनस का बी है लेकिन यहाँ प्लस का है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 5। ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -5। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सी बाई ए। सी क्या है? 6। ए कितना है? अगेन 1। आ गया आंसर। अब क्या अगर इसको ना करना हो तो मान लो ये फॉर्मूला ना पता होता, तब क्या करते? पहले तो हम रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स क्या आए थे हमें? x प्लस 5 x प्लस 6 आया था, सॉरी x माइनस 6 कुछ आया था करते, क्या आया था? क्या आया था? एक्स स्क्वायर, हाँ क्या आया था देखो, +2 +3 आया था। अब अगर इसको इक्वेट करते 0 से तो क्या आता है? x की दो वैल्यूज आती -2 -3। अब अगर इसको जोड़ते तो क्या आता? -5। अब इनको गुणा करते तो क्या आता? 6। ये लो भैया, वही तो निकाला है बिना सॉल्व करे, है एक फॉर्मूला लगा क्या किया, यही तो किया है। एक आ गया -5, एक आ गया 6।
खत्म हो गई बात, हमें उसका सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, हो गया ना इजी। एंडिंग। आगे देखो, अब हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉलिनोमियल, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कितने पॉलिनोमियल छुपे हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहला है 2x+3, हमें क्या देखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 2 क्या है, होल नंबर है। वेरिएबल की पावर 3 है, हाईएस्ट होल नंबर है। अब यहाँ पे √3x, समझो यहाँ पे जो x है ना हाईएस्ट पावर देखो, और यहाँ पे ये x भी क्या है, पावर में 1 है, √x के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है। और देखो सारी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई भी अगर एक सिंगल टर्म दिख गया जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 7x, यहाँ पे √7 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट से लेना देना नहीं है, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें बस किससे लेना देना है, वेरिएबल से, वेरिएबल की पावर क्या है, 1, ठीक है। वेरिएबल पावर क्या है, 3, 1। यहाँ पे 2, ये देखो पता क्या, यहाँ पे तो 2 है ना, बट यहाँ पे 5/x है। अब इसको क्या करोगे, 2x² + 3 - 5, अब x को ऊपर लाओगे तो x की पावर -1 ठीक। अब 5x - 2, 5x की पावर तो 1 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें क्या है, x + x की पावर -1 नहीं। इतना इजी है पॉलिनोमियल का आइडेंटिफाई। फिर क्वेश्चन आ गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो देखो पॉलिनोमियल क्या दिया है ये, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है, ठीक। पॉलिनोमियल को फिर से लिख लेते हैं, x² - 1, ये हमारी पॉलिनोमियल। अब बोला है कि मान लो कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो इसके 2 जीरोज है, मान लिया। देखो क्वेश्चन में भी अल्फा ही बीटा आ रहा है, इसी वजह से अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके कोई 2 रूट्स है, तो बोल रहा है कि हमें बताओ अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब हमको पता है कि अगर हम किस 2 रूट्स को जोड़ते हैं तो वैल्यू क्या आती, -b/a। तो इसको किससे कंपेयर कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर, x² - 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करोगे तो भाई साहब यहाँ पे bx वाला तो पार्ट ही नहीं है, तो इसको फिर से देखो रीअरेंज करो, x², अब bx वाला पार्ट नहीं है तो क्या करोगे, 0x जोड़ दो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, और 0 का ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, -1, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब ये होता क्या है, -b/, अब यहाँ पे b क्या है, 0 है, a कुछ भी हो 1 हो, 0/समथिंग क्या होता है, 0, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज एक बार उसको ना रिकैप कर लेना, पीछे से करके फिर से देख लेना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन, अच्छा पॉलिनोमियल तो ये है, इसमें भी हमको बोला है ये पॉलिनोमियल है, और बोला है कि मान लो इसके 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा एक बीटा, बोला है कि देन 1/अल्फा 1/बीटा। अब भैया ये कैसे, ये तो पढ़ा है, इसको क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एलसीएम लेना आता है, क्या होगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या आएगा, ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कटेगा क्या आएगा, अल्फा, उसको बीटा + अल्फा लिखो, चाहे अल्फा + बीटा लिखो, सेम है। अब देखो ऊपर क्या आ गया, अल्फा + बीटा, नीचे क्या आ गया, अल्फा बीटा। अल्फा + बीटा भी पता है हमें, अल्फा × बीटा भी पता है। अल्फा + बीटा कैसे निकालते हैं, -b/a से। -b क्या है, देखो b क्या है, 3, यहाँ पे b ही -3 है, अगर 3 कोई भी कोफिशिएंट माइनस के साथ लिखा है तो उसको माइनस के साथ ही लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस कर देगा। a क्या है, 4, तो देखो a अल्फा + बीटा कितना आ गया, 3/4। अब अल्फा × बीटा क्या होगा, 3/a, c कितना है, -7, a कितना है, 4, ठीक। तो ये कितना आ गया, अल्फा × बीटा, -7/4। अब निकालना क्या है, निकालना में अल्फा + बीटा जो कि है 3/4 अपॉन -7/4। जब कभी भी अगर आपको ये बटे वाली चीज़ें बटे में दिखे, बटे वाली चीज़ें बटे में दिखे, मतलब ये कोई फॉर्म दिखे a/b अपॉन p/q के फॉर्म में, तो हमें न्यूमरेटर को टच नहीं करना, न्यूमरेटर को रख दो ऐसे ही, डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो,
उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन माइनस हमेशा डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में ही रहेगा। 4 से 4 कटा, कितना बचा, -3/7। देखो कहीं है बेटा, हाँ डी है, ठीक, डी हमारा क्या है, -3/7। अब क्या क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल के उन्होंने एफ से बोल दिया, डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपका नाम है, आपको कोई मान लो आप किसी को बुलाना चाहते हो किसी नाम से, राइट, मान लो आज मन नहीं किया उस नाम से बुलाने का, किसी दूसरे नाम से बुला दो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बुला दिया, एफ के नाम से बुला दिया। अभी जो अंदर एक्स लिखा होता है ना, ये डिनोट करता है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे वो एक्स होंगे, एक्स के टर्म्स में होंगे सारे वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो खाली एक ही वेरिएबल लेंगे। अब क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन पॉलिनोमियल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ध्यान से समझना, अगर ना समझ में आ रहा हो फिर से भैया, फिर से एक बार मुंह धुलना, ठीक है, फिर से इसको एक बार देखना, ठीक है, आराम से देखना, सब समझ में आएगा। बस दो फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, बस और कुछ नहीं यूज हो रहा है अभी तक। अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम दो फॉर्मूले पे ही स्टिक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है तुम्हारा c/a, बात खत्म। यहाँ पे क्या बोला है, मान लो कि दो रूट्स हैं उसके, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है, वही तो मानते आ रहे हैं। क्या बोला है उसमें, फिर उसके बाद कंडीशन दी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो बोला है पी की वैल्यू बताओ। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पे b क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। a क्या है, a बेसिकली यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या है p, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, p आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आने दो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है p, अब देखो 3p लिखा है। अब मान लो क्या हो सकता है, आप लोग मान लो, हो सकता है कुछ खाली 3 लिख दें कि भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेंगे, वेरिएबल को छोड़ देंगे। वेरिएबल को नहीं छोड़ना, हमें ये कांस्टेंट में, सॉरी कुछ भी लिखा है कांस्टेंट में, हमें पूरा पार्ट लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 3p, ले लो 3, कौन में a क्या है p, चलो उड़ा दिया, हो गए 3 आ गया। अब क्या पूछा है, अब बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा बीटा के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2/p। ये बोला है किसके बराबर है, अल्फा बीटा मतलब 3 के बराबर। तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p को उधर भेजो, 3 को इधर लिया, क्या बचा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, नहीं है, हाँ है 2/3, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल थोड़ी खतरनाक दिख रही है, फिर से एक्स स्क्वेयर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। फिर से इन्होंने p से डिनोट कर दिया, कोई बात नहीं। बोला है कि इसके भी जो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फा और बीटा, ले लिया। बोला है कि अगर इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो बताओ वैल्यू k की क्या होगी, k की वैल्यू बताओ। और रिलेशन भी दे दिया, रिलेशन ये दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हाफ अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -b/a, हर जगह एक ही होती है, कंपेयर करना है। मतलब b क्या है, b कोफिशिएंट है x का, x का कोफिशिएंट क्या है, देखो k प्लस 6 है, वो भी माइनस का है, और यहाँ पे माइनस है, तो क्या आ जाएगा, खाली k प्लस 6, ठीक। अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि a होता है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, फिर अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है c/a, c कितना है हमारा, देखो पूरा लेना है हमें, फिर से बता रहे पूरा लेना है, 2k माइनस 1 अपॉन a कितना है, ठीक है। अब उसके बाद
इस चीज ये कुछ दिख रही है ना, इसमें पुट कर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, के प्लस 6, के प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, देन 2k-1, ये भी मल्टीप्लाई में, ये 2 से 2 उड़ गया, k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k-1। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो k-2k -1 -6, ये आ गया -7, k-2k -k, माइनस से माइनस हुआ, k की वैल्यू आ गई 7, है क्या, 7 है k की वैल्यू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस देन। तो एक कोई पॉलिनोमियल है, अब इसको नहीं नाम से किसी प्रकार है, इसको बोला है इसके दो पॉलिनोमियल जिसके दो रूट है, 1 2 1 बटा। तो बोला है p और r की वैल्यू क्या होगी। तो p और r की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं पता ना, ये करते, ये दो रूट्स है ना, अगर इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर दोनों को जोड़ोगे तो आएगा -b/a। दोनों को जोड़ो, 2 + 1/2 कितना आएगा। अब यहाँ पे b कितना है 5, लेकिन यहाँ पे माइनस था, -a कितना है यहाँ पे p, ये लिख दो। ठीक, अब दूसरा क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि क्या होता है c/a। अल्फा क्या है तुम्हारा 2, बीटा क्या है 1/2, c कितना है r, a कितना है p, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे था 1 = r/p, मतलब वैल्यू क्या आ गई, r = p, चलो r = p आ गई। अब r = p आ गई, लेकिन r p के बराबर है, लेकिन दोनों किसके बराबर, वो निकालने के लिए हम यहाँ पे करके क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल 2 से 2 यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे, 2 2 4 + 1 5/2 इक्वल्स टू -5/p। ठीक है, 5 से 5 उड़ा, -1 बचा, p उधर आ गया, क्या बचा -2। तो अगर p -2 है, p r के बराबर है, तो दोनों -2 के बराबर हो जाएगा, p हमारा। ठीक, नेक्स्ट, if 1 0 of the polynomial px right is reciprocal of the other, देखो एक पॉलिनोमियल है px जो कि है 6x² + 37x - k-, ठीक है, बोला है अगर इसका कोई एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल दूसरा क्या करोगे, 1/बीटा मत लेना, इसने ले लिया हो गया 1/बीटा। क्या क्यों नहीं लेना है, क्योंकि उसने ये बोला है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू द अदर, है ना। अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब उसका उल्टा, तो 1/अल्फा होगा। सेम उसी तरीके से पीछे वाला क्वेश्चन, अगर 1 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2। तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेम उसी तरीके से करना है। अब इसको जरा जोड़ दो, अल्फा + 1/अल्फा, मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं ना, जो कि होगा -b/a। अब यहाँ पे -b + 37 है, तो यहाँ पे -37 और a कितना आ जाएगा 6, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा × 1/अल्फा, है ना, वो कितना आएगा, वो आएगा आपका c/a। c कितना है यहाँ पे माइनस में है ना, तो -k-2 अपॉन a कितना है 6, ये आ गया। अब क्या करना है, अब हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, k की। अब देखो एक चीज देखो ध्यान से कि यहाँ पे अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट खोलोगे तो -k+2, ठीक है, +2 उधर आएगा, क्या हो जाएगा 4 = -k, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे k की वैल्यू। ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो यूजलेस काम किया ना वो ये, क्योंकि इसका तो कोई यूज ही नहीं था। ये अगर मैं समझा देता, बोल देता पहले से, अगर नहीं करना है तो आपको लगता है ये क्यों कर रहे हैं, पढ़ के आए, रट के आए, समझो। ये थोड़ा सा जब आप करोगे ना प्रैक्टिस तो समझ में आएगा कहाँ पे आपको
सम निकालना है, कहीं पे नहीं निकालना है, वो आपको ओवर द टाइम ना आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता है, नहीं भी अगर इतना आइडिया लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना कलम चला दोगे तो कोई आप पीछे नहीं हो जाओगे, फिर भी अच्छे खासे नंबर आएंगे। देखो, find the value of k for which the roots of the equation this is are reciprocal to each other। फिर से वही चीज, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम टाइप। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 10x प्लस के। ये दिया हुआ है, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/। ठीक है, अब हमको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे, जनरली यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यूज केस नहीं है उसका। अभी अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अल्फा उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर दो रूट्स है ना, उसका प्रोडक्ट निकालो तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सी बाई ए। सी क्या है, के, और ए क्या है, 3। अब ये तो कैंसिल हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्या, के प्लस हम लोगों ने अल्फा प्लस 1/अल्फा किया, नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले, वहां से हमें के की वैल्यू पता चल गई जो कि थी, खत्म। नेक्स्ट, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि ये है पॉलिनोमियल क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है लेंदी भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, बैक टू बैक मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कोई भी टच नहीं किया मैंने प्रीवियस ईयर लिए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अभी जब हमारी और भी वीडियोज आएंगी तब उसमें मैं एनसीईआरटी सब मिक्सअप करूंगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें क्या किया है कि क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा अपने रिवीजन करना हो सकता है कुछ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सारे प्रीवियस ईयर एक तरफ से कोई भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी नहीं लिया मैंने, बैक टू बैक मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिए पीवाई के लिए। ठीक है, तो आप इनसे एक अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसने नहीं किया, और जिसको नहीं पता है, जिसने नहीं पढ़ा भी नहीं आज तक, वो यहाँ से पढ़ भी सकता है। एक बेटर कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी से डेवलप होगी। अब देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि क्या है हमारा 5x² प्लस 5x प्लस 1। इसमें बोला है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो हमको अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर बताओ। दूसरा, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, मतलब एक तरीके से लिखा है यहाँ पे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के। तो पहले 1 से स्टार्ट करें, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। उसके लिए हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो क्या है, ये तो एक मूल मंत्र है जो हमें पता करना है, मतलब सब क्वेश्चंस में लगाना है, हर क्वेश्चन में लगाना, आंख बंद करके। तो पहले अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, -b/a क्या हो जाएगा, -5/5 क्या हो जाएगा, -5। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, c क्या है 1, a क्या है 5। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब समझो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहाँ से, इसके लिए क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, लिख दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल। अब अगर स्क्वायर करोगे तो ये खुलेगा, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, -1 का स्क्वायर करोगे 1। अब देखो अल्फा बीटा की अगेन क्या वैल्यू थी, 1/5 थी, क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा को उधर भेज दो, 1 - 2 अल्फा, तो इधर ही 1 है, सॉल्व होगा 1 माइनस, अब अल्फा बीटा की जगह 1/5 रखो तो क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, एलसीएम लो 5, ये क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, 3/5। अब क्या निकालना है, अब निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये कोई क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा है ना, इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, -1, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या लगाइए 1/5। नीचे वाले को ऊपर वाले को ऐसे रहने दो -1, नीचे वाले को उल्टा कर दो 5/1, ठीक है, आंसर क्या आ गया, -1।
तो सेकंड वाले का आंसर है -5, फर्स्ट का क्या है 3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। मूल मंत्र एक ही है, सॉरी 2 है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा। उसी पे अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व। देन फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लो कितना फुद्दू सवाल आ गया। पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका सीधा ही पूछ लिया, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई ऐसा वैसा फर्जी क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। अभी मैंने ईयर्स नहीं लिखे, सॉरी, ठीक है, बट सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे सम और प्रोडक्ट बताना है, तो देखो डायरेक्टली पूछ लिया, हमने तो यही पढ़ा ही था, जरा सा भी ट्विस्ट हुआ ही नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा, बिल्कुल लिख दो, कचर के लिख दो बिल्कुल, ठीक है, जितनी बार लिखो उतना अच्छा। -b/a। अब यहाँ पे b क्या है, माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, a क्या है 2, क्या आ गया 9/2। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, c/a। c क्या है 4, a क्या है 2, कितना आ गया 2। तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा 2, समेशन क्या हो गया 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल यहाँ पे देखो कैसी दी, 7y² -11/3y -2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज और एंड द कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे नहीं, अभी तक तो सिंपली हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, या तो सम फाइंड कर रहे थे या तो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड जो करना है हमें नहीं पता, अब उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करा जाता है, पहले तो हम निकालेंगे इसके रूट्स, पहले हम इसके निकालेंगे रूट्स, फिर हमको पता है ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, फिर उससे हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। मतलब जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इनिशियल में, एक सेकंड, इसने बोला है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a है, ठीक है, हमने मान लिया है। अब इसको उस इक्वेशन जो कि हम लोगों ने ये इक्वेशन थी ना हमारी, ये, अब इसको इसमें रखो और प्रूव करो कि जीरो होंगे। ठीक है, इसी का मतलब है वेरीफाई करना, वही अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके क्या निकालेंगे, जीरोज निकालें। तो भैया इसको फैक्टराइज करना है, लिखो इसको यहाँ पे। ठीक है, अब इक्वेशन क्या है, 7y² -11/3 y -2/3। ठीक है, ये है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लो, इक्वल टू 0, तभी तो 0 फाइंड करोगे जब इसको इक्वल टू 0 करोगे। अब एलसीएम क्या आएगा, 3, 3 3 सॉरी 1 3 3 3 7 21y² -3 1 11y, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 0। अब ये 3 को 0 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया। इक्वेशन क्या निकल के आई, 21y² -11y -2 इक्वल टू 0। अब फिर से इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज कैसे करोगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लो। देख लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ इजीली लग जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 21, कांस्टेंट क्या है -2, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब 42 माइनस का। अब हमको 42 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको क्या करना पे, माइनस करने पे 11 है, माइनस करने पे 11 है। तो ये तो बड़ा नंबर हो गया भाई साहब। अब इसको कैसे करोगे, फैक्टराइज कर लो, 2 2 4 2 1 3 7 7 1। अब माइनस करने पे 11 है, 7 2 14 3, 14 - 3 11 आ गया। 21y² -11y -2 है अगर, तो 21y² 11y को क्या लिख देंगे, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, तो -14 और माइनस क्या लिखे y, देखो -14y अगर लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आना चाहिए ना, इस तरीके से कि -3y +14y। क्यों,
अब देखो माइनस प्लस करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस प्लस करोगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे एक सेकेंड, तरफ जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या है, 14 और 3, ठीक है। अब इनको माइनस करना है, ठीक है, और इस तरीके से करना है कि माइनस का 11, माइनस का 11 बचे। तो अगर 3 राइट में से अगर आप 14 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है, माइनस का 11 आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 21y², ठीक है, माइनस का 11 बचना चाहिए, प्लस का dy माइनस का 14y, और -14y प्लस 3 भी लिख सकते हो, माइनस ही होगा, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से 3y को कॉमन करो, क्या आएगा, 7y प्लस 1। यहाँ से -2 को कॉमन करो, क्या आएगा, 7y प्लस 1। फिर फर्दर सॉल्व करो, क्या आएगा, 7y प्लस 1 कॉमन करो, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 3y माइनस। तो हमारे पास कितने आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। 2 फैक्टर्स क्या है, एक तो 7y प्लस 1, एक आया 3y माइनस 2। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए पहले इसको 0 से बराबर तो करो। अब 0 से इक्वेट करोगे तो y की एक वैल्यू आएगी -1/7, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2/3। ये 2 वैल्यूज आ गई। अब इनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, देखो -b/a। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b। b किसका कोफिशिएंट होता है, x का, x क्या है, वेरिएबल है, उसी तरीके से y एक वेरिएबल, ठीक है। तो y का वेरिएबल क्या है, आप सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है, -11/3। a कितना है, 7/7। इसको क्या करोगे फर्दर, 11/3 को टच मत करो, 7/1 लिखा है तो 1/7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -11/21, -11/21 आया। अब बोला है कि जो भी आपके रूट्स होंगे, जो भी आपके रूट्स होंगे, अगर आप इनको ऐड करोगे तो -11/21 आएगा। देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये जो इक्वेशन है, ये हम फॉर्मूला बता रहा है कि अल्फा इंटू बीटा जो करोगे तो क्या होगा, c/a, c कितना है, -2/3 अपॉन a कितना है, 7। ऊपर वाली को टच मत करो, नीचे को मल्टीप्लाई कर तो 7/1 है, 1/7 हो जाएगा, तो -2/, ये आएगा। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये है ना, इन दोनों को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1/y की वैल्यू क्या है, -1/7 है, 2/3। ऐड कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो सम, सम ऑफ -1/7 प्लस 2/3, 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, क्या आ जाएगा 2, कितना आ गया, -5/21। वहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे तो 11/21 आ रहा है, माइनस बी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया 11/3 है ना, अपॉन a, ये हो गया हमारा 7, तो 7/1 हो जाएगा 1/7, -1/7 प्लस 2/3, 7 3 का एलसीएम हो गया हमारा 23, 7 3 तो 21, 3 7 सॉरी सॉरी 3 7 21, 7 2 14, और 14 -3 कितना होगा, 11, 11/20, 11/20, ठीक है।
तो एक तो आ गया 11/21, ये हम लोगों ने यहाँ से क्रॉस वेरीफाई किया, जब हम लोगों ने सब निकाला तो यहाँ पे भी 11/21 आया और यहाँ पे भी कितना आया था, 11/21 ही आया था, सॉरी मिस्टेक, कितना आया था 11/21। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, वो ये बोल रहा है -2/21 आएगा, हम लोग भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा। तो -1/7 इंटू 2/3 क्या आएगा, -2/, हेंस वेरीफाइड, -2/21। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट जीरोज भी निकाल लिए और उसको वेरीफाई भी कर दिया। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट आंसर। अब इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज ये हैं, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, ये दिया है, इसके दो जीरोज हैं, एक है 2, एक है -3, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए दोनों को ऐड करो, और अगर इसको ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, -b/a। अब b क्या है, a + 1, अब वहां पे माइनस था तो माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, a क्या है 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये कितना आएगा, -1 = -a और -1, -1 कैंसिल हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सही है कि गलत, चेक करके बताओ। फिर उसके बाद ये तो हो गया आपका सम। फिर बात करेगा प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा, 2 × 3 -6, वो कितना होता है, c/a, तो क्या हो जाएगा b/1। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू गलत है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। अब उसके बाद द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे y है, y से डिनोट, ठीक है, ये दिया हुआ है -12t² प्लस k -3t प्लस 48 आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अच्छा, अगर क्या बोला है कि इसके ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है तो एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, -अल्फा, ये बोला। रेसिप्रोकल में क्या होता है, 1/, हो जाता है। नेगेटिव में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव, अगर एक 2 है दूसरा -2। तो अब इसमें क्या होगा, सेम हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखो जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं वहां पे हमें जब एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तब 1 मिलता है ना, वहां से हम लोग कैच करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे का नेगेटिव होता है ना, तो अगर इसको आप ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा क्या, -b/a, वो क्या हो जाएगा, माइनस का k -3, और इसके आगे क्या लगाए, t लगाए, क्या t लगाए, यही राइट है, k -3t अपॉन -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 ना, अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो गया। अब देखो ये t जो है मल्टीप्लाई में इसको भेजोगे 0 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, -k + 3, है ना। अब +3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो -k -3। अब k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 दी है क्या, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, हमें खाली प्लस से ही, सम से ही हमें आंसर आ गया। अब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो अभी तक हम लोगों ने दो रिलेशंस पढ़े थे वो हम लोगों ने फाइंड किए थे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सेम रूट्स, फिर उसके बाद आगे फर्दर क्वेश्चंस को प्रोसीड करें।
सपोज करो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसके जो हम लोगों ने एज्यूम किए थे दो जीरोस, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, ये दो रूट्स हो गए। अब जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, साइड में लिख दे रहा हूँ, जैसे हम लोग एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 में जो हम लोग सॉल्व करते थे, तो हम लोगों को क्या मिलता था, एक कुछ एक्स समथिंग मिलता था, एक्स समथिंग क्या लिखता था, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, जो भी, ठीक है। एक एक्स प्लस टू मिला था, एक एक्स माइनस टू, जो भी मिला था, इस टाइप से मिलता है ना। तो ये बेसिकली जो एक फॉर्म है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो क्या बोलते हैं, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको अगर हम लोग एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स, अगर ये दो एक रूट्स हैं, तो ये कहाँ से आए होंगे, बेसिकली ये जो वैल्यूज अगर हम लोग लिखते हैं कि 2,3, यही तो वो रूट्स है ना जिनको हम लोग मान रहे हैं अल्फा बीटा। तो ये बेसिकली आए कहाँ से होंगे, अगर इसका एक स्टेप पीछे जाओ, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरीके से पहले इक्वेट किए गए होंगे, तभी तो ये x बराबर 2 और x बराबर 3 आए हैं। तो इसको अगर हम एक और स्टेप पीछे जाएं, तो क्या हम लोग इसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं फैक्टराइज फॉर्म। जब भी हम फैक्टराइज फॉर्म लिखते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं के क्या है, के बेसिकली कांस्टेंट है, जिसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो वहां पे आपके रूट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं सेम क्वेश्चंस को ले लूं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अगर मैं इस सेम क्वेश्चंस को अगर सपोज करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, देखते हैं क्या हमारे रूट्स बदलेंगे क्या। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, लेकिन अब 24 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम उसको ऐड करें, ये क्या साइन बताता है, ऐड, ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, 5। किस तरीके से करेंगे, 24 को फैक्टराइज करो, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब क्या होगा, एक, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब हमें इसको फैक्टराइज इस तरीके से करना है, इस तरीके से पेयर्स का कॉम्बिनेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, हमें सॉरी ऐड करने पे क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो अगर हम लोग इसको कुछ पेयर्स ऑफ फैक्टर्स लेंगे, देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, एंड 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 2x कॉमन करो क्या बचेगा, x प्लस 3, फिर 4 को कॉमन करो क्या बचेगा, यहाँ पे भी x प्लस 3। अब x प्लस 3 को अगर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा 4, ठीक है। अब इसको भी 0 से इक्वेट कर लो, तो एक की वैल्यू x इक्वल्स टू क्या आ गई, -3, ठीक है। अब इसको इक्वेट करोगे तो क्या आएगी, -4/2, मतलब क्या आ गई। अब अगर ये -3 -2 है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यूज अगर आपकी -2 और -3 आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस में क्या होगा, प्लस होगा। अब हमारे पास पॉजिटिव आई थी, तो हम मान के चल रहे जनरली कि यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गई हमारी जनरलाइज फैक्टराइज फॉर्म, ठीक है, जनरल एक फैक्टराइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है, तो आफ्टर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम कुछ इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे, यस और नो। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट करेंगे। ये किसके बराबर है, के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को फैक्टराइज फॉर्म से इक्वेट करते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वहां पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है
लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। ए से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब ए से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए कैंसिल, यहाँ पे आ गया बी बाई ए एक्स, यहाँ पे आ गया सी बाई ए। अब यहाँ पे भी आएगा के बाई ए। अब के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही तो आएगा। अब हमें के की वैल्यू नहीं पता है तो के बाई ए कुछ भी हो जाएगा, हम मान लेते के ही होगा, तो के ही हमने लिख दिया, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करो, के को लिखो। अब इन दोनों को भी जरा ओपन कर लेते हैं। तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस बीटा क्या हो गया, माइनस का बीटा एक्स। माइनस का अल्फा इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस का अल्फा एक्स। माइनस का अल्फा माइनस का बीटा क्या हो गया, प्लस का। अब इधर क्या होगा, इधर को ऐसे रहने दो, छोड़ो मत, बताते हैं क्या करना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब इसको जरा फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे x अगर कॉमन करो तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपके सामने आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, हमें रूट्स निकालने थे। ठीक है, हम इस तरफ से आ रहे थे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस एंड तक पहुंचेंगे। और अगर हमने इसको सॉल्व किया है तो हम इस रिजल्ट पे आए हैं कि हमारे पास जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, राइट, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रूट्स होंगे, जो कि एक हो सकता है अल्फा, दूसरा हो सकता है बीटा। अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि हमें कोई एक इक्वेशन दी है और उसके हमको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, वो फैक्टर्स निकालने के लिए हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं वो हमने बताया। ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। अब वो जो रूट्स आएंगे, ठीक है, उनका रिलेशनशिप क्या होगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सेकेंड केस ये आता है कि इंस्टीड ऑफ गिविंग अस अ इक्वेशन, ठीक है, पहले क्या हो रहा था, इक्वेशन दिया था, हमको रूट्स निकालने, इक्वेशन दिया था, रूट्स निकालने थे, इक्वेशन दिया था, रूट्स निकालने थे, इक्वेशन दिया था, रूट्स निकालने थे। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है कि हमको रूट्स दिए हैं, रूट्स दिए हैं, क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी। पहला केस क्या था, इक्वेशन दी हुई थी, रूट्स निकालने थे, इक्वेशन दी थी, रूट्स निकालने थे। अब क्या करना है, रूट्स दिए हुए हैं ना, इक्वेशन निकालनी है, उल्टा जाना है। क्या करना है, उल्टा जाना है ना। अब हमें उल्टा जाने के लिए देखो, सपोज करो अगर अल्फा और बीटा पता है, हमने बोल दिया कोई एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा, हमको बताओ वो पॉलिनोमियल क्या हो। तो उसके लिए हम इस फॉर्म को यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट। वो क्या है, वो है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इसको एस से रिप्रेजेंट करो, इसको पी से रिप्रेजेंट करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका कहां पे यूज है, देखो यहां पे यूज, और ये ऊपर नीचे हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके दो रूट्स हैं। एक रूट तो है हमारा -5, एक रूट है हमारा 6। मतलब अल्फा की वैल्यू मान लो एक दी है -5 और बीटा की वैल्यू दी है 6। तो अब हमें क्या फॉर्म करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा जो कि 0 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 6x प्लस अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 6, एक्स स्क्वेयर -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, +1, तो +1 इंटू एक्स, एक्स। अब 5 इंटू 6 कितना होता है 30, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, ये आ गया साहब, कहीं पे तो लिखा नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके ओके, सॉरी मैंने सोचा मैंने गलत क्वेश्चन को गलत प्रेडिक्ट कर दिया, मुझे लगा अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को मैंने गलत किया, ये सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर ये है जो हमने डिस्कस किया। स्टार्ट करते हैं, तो ये दूसरी स्लाइड आ गई, उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose the sum of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose जीरोस, ठीक है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि हो सकती है हमारा हो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान, नहीं पता है, उसके जो सम है, ठीक है, इसका कुछ दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो उसका जो सम की वैल्यू दी हुई है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, वो है -5, एंड द प्रोडक्ट इज 6, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। तो बताओ हमें कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा। अब वो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको पता है कि बेसिकली हमें क्या एक इक्वेशन की फॉर्म जरूरत होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -5x, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है 6, तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस हो जाएगा +5x प्लस 6, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, बेसिकली जो पूछा था वो में आ गया। अब इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारी, ये जो दिया हुआ है ये फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब उल्टा जाना होता है। रूट्स दिए होते हैं, क्या निकालना होता है पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल दिए रूट्स निकालना है तो सिंपल a प्लस बी और a इंटू बी, ठीक है। अगर हमको रूट्स दिए और पॉलिनोमियल निकालना है तो हमें इसको, इस फॉर्म को यूज करना है, फैक्टराइज फॉर्म को, जिससे निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। देन अच्छा एक और क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज द प्रोडक्ट एंड द सम, ठीक है, मान लेते हैं उसका प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो दी हुई है अल्फा इंटू बीटा की दी हुई है 5, एंड सम जो है अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू दी हुई है 8। तो बताओ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी वो क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8x। अब देखो पॉजिटिव है ना तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 5। अब यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, k से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने बताया था ना कि इस इक्वेशंस को आप k से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके रूट्स में। तो वो उन्होंने मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू अननोन है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी जो इंटरनल मैटर है वो हमारा सेम है, तो ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के अगर रूट है अल्फा और बीटा, तो जो हमारी नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, राइट, पॉलिनोमियल किस तरीके से बनती है, एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ द रूट्स, राइट, प्लस प्रोडक्ट, राइट। तो इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो इसके सॉरी जो रूट्स होंगे, वो 1 अल्फा और 1 बीटा होंगे, वो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब अल्फा बीटा यहाँ पे है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या होगा -b/a होगा, और अगर अल्फा बीटा निकाले वो क्या होगा c/a। अब हमको क्या चाहिए, हमको जो वैल्यू चाहिए
वो है हमारी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। करेक्ट है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है ना, तो वो इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो, अब अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, इसको जरा फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो क्या आएगा ऊपर, बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा क्या आएगा, अल्फा। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। करेक्ट है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट करी, c/a। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या बताया था, ऊपर वाली वैल्यू को टच नहीं करना है, नहीं किया था, नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया उल्टा, कर दिया मल्टीप्लाई, ए से ए हो गया समाप्त, क्या बचा -b/, ये बचा भाई। तो फाइनली अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को इंडिविजुअली लिखे तो क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर चाहो तो इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख सकते हो, जो कि क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, -b/, ये तो निकल आया, है ना। अब उसी तरीके से इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। अब इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, मतलब हमको करना क्या है, फाइंड आउट करना है 1/अल्फा बीटा की वैल्यू। तो 1/अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c/a। हमने क्या कहा आपसे, ऊपर की वैल्यू को टच नहीं करना है, 1 एज इट इज रहो, रखे रहे, तो c/a है ना, उसको क्या कर दो, a/c। तो अल्टीमेटली 1/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, a/c। इसको अब देखो और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी x² प्लस समेशन ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे हमको जो इसके जो रूट्स मिले हैं, इसको इसी तरीके से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इसके जो रूट्स हैं, एक है 1/अल्फा, एक है 1/बीटा। ठीक है, अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, -b/c, -b/c। अब 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा की वैल्यू क्या आई है, वो आई थी हमारी a/c। ठीक है, अब इसको इसमें रख देते हैं। अब जब इसमें रखोगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, x² प्लस समेशन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फा बीटा, यही तो करोगे, तभी तो ये 0 होगा। अब x² प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आई है, -b/c। x प्लस 1/अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, ये बता दो, वो क्या आई है आपकी, a/c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो ये है हमारी, बैक, ओ सॉरी क्या बता, हाँ, तो देखो ये बेसिकली हमारी क्या है, फैक्टराइज पॉइंट। इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो है ना ओरिजिनल, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलो यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, क्या हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, a/c। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक है, हमारे पास अब ये c जो है ना, इसको रिमूव अगर करो तो क्या करोगे, बेसिकली यहाँ क्या करोगे, अगर हम लोग पूरे क्वेश्चन में c से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, c ध्यान से समझना, c से मल्टीप्लाई करा दे, राइट, तो क्या होगा, ये हो जाएगा c(x²), ठीक है, प्लस c से c यहाँ पे कैंसिल, तो -b, और इसको हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे डायरेक्ट लिख दें, -cb, -c मल्टीप्लाई होगा, c से c कैंसिल, तो -b(x), और यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचेगा, +(a), ये बचेगा। अब यहाँ पे भी देखो, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सारे टर्म्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फर्दर जो हमारी जो मेन इक्वेशन आएगी ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो ये आएगी। करेक्ट है, तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आ गई। जो उसने बोला था ना कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस रेसिप्रोकल में हो, तो ये वाली आ गई हमारी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसमें इतना ही फाइंड करना था हमें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है, वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। ठीक है, उसके जो रूट्स गिवन है वो है अल्फा एंड बीटा। अब बोला है कि हम एक ऐसी पॉलिनोमियल बताओ फ्रेम करके जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये उसके दो रूट्स होंगे, हमको ऐसा एक पॉलिनोमियल फ्रेम करके बताओ। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक क्वेश्चन लेनी है वो क्या लेनी है, के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट, ये हमारे पास होगी। अब इसका सम फाइंड करना है, तो उससे पहले तो हमें इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो वो आएगी 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा 7/2। ठीक है, अब अगर वहां से हम लोग सम फाइंड करेंगे, ठीक है, इसका सम फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। राइट, तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा आ गया हमारे पास 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा आ गया हमारे पास अगेन 5 बीटा। तो यहाँ पे हो गया 5 अल्फा प्लस 5 ऑफ बीटा। अब अगेन यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ना, इसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि है 5/2। तो 5 इंटू 5/2 फर्दर कितना आ गया हमारे पास, 25/2 आ गया। तो ये तो इसके सम्स की वैल्यू आ गई। अब इसके प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात कर लें, अगर प्रोडक्ट की बात करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको एक बार सॉल्व करो। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा स्क्वायर। 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। फिर 3 बीटा इंटू 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 9 अल्फा बीटा। देन 3 बीटा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 6, और वो भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक, अब देखो इसको हम लोग फर्दर, ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है हमारे पास, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13 अल्फा बीटा को क्या मैं 12 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अब समझो, अगर यहाँ से मैं 6 कॉमन कर लूँ पूरे में से, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो सिंपल, हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, यस और नो, दिख रही है ना। तो क्या इसको मैं यहाँ से 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल। 6 अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 थी, 5/2 आ गए स्क्वायर, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 थी, 7/2 आ गया। उसके बाद 6 ये क्या हो जाएगा, देखो 4, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, प्लस 7/2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 3 कितना आ गया 75, करेक्ट है। देन उसके बाद अपॉन में 2 आ गया, यहाँ पे अपॉन में 7/2 आ गया। फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 82, 82/2। फर्दर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 41, करेक्ट है। तो हमारे पास बेसिकली जो इस इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू आई है, वो कितनी आ गई है, 41 आ गई। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा मेथड, ये भी ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आप मान लो 6 को कॉमन निकाल दो, 6 को अगर आप कॉमन निकालते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप मान लो हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो थी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 13 अल्फा बीटा को। अब यहाँ से अगर मान लो आपने 6 को कॉमन निकाला होता, आपकी बुद्धि ना काम कर रही हो तो यहाँ पे ये होता। अब आप कंफ्यूज हो गए होते, ठीक है, कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियसली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 निकाली। तो अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इधर हो जाता है 25/4, ठीक है, और इधर क्या हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 2 अल्फा बीटा, ये हो जाता है 25/4, ठीक है। अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा को उस तरफ भेजते तो क्या हो जाता है -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड करी थी, वो फाइंड करी थी 7/2। तो मल्टीप्लाई करते 7/2 से 2 ये कैंसिल हो जाता, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई जाहिर सी बातें करते क्योंकि एलसीएम लेना होता। तो 7 4 28 माइनस करते तो -3/4 आ जाता। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है -3/4। अब इसको जब यहाँ पे आप फर्दर सब्स्टिट्यूट करते तो 6 इंटू -3/4 प्लस का 13 अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या रखी 7/2। उसके बाद अब क्या होगा 3 3 का कितना होगा 9, तो माइनस का 9/2 प्लस 13 इंटू 7 इधर हो गया 91/2, ठीक है। उसके बाद 2 2 देखो डिनोमिनेटर सेम है 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा बेसिकली सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 82/2 कितना आ गया आपका 41। तो देखो यहाँ से आप चाहे कैलकुलेट करो इस वे में या फिर आप कैलकुलेट करो इस वे में, दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आने वाला है जो कि आपका 41। दैट्स इट, करेक्ट। अब सिंपली बस यहाँ पे आपको एक काम करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम आपका क्या आया था, सम आपका आया था 25/2, क्या आ गया 25/2 एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट आपका क्या आया था, प्रोडक्ट आपका आया था 41। तो ये बेसिकली आपकी क्या हो गई इक्वेशन हो गई। अब आप क्या करो इसमें कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 25x प्लस ये हो जाएगा 82। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है, जिसका हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट करके करा रहे हैं ना, ये वही 2 है, उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। समझो अब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल बताता क्या है बेसिकली। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 0। तो मतलब था डिग्री क्या होनी चाहिए 0, मतलब खाली कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ये क्या एक कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ है, ठीक है, या तो इसमें x की वैल्यू हो सकती है या तो इसमें y की वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट, तो या तो मैं x की वैल्यू जो भी लूंगा वो या तो कांस्टेंट ही होगी, y की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैंने ले ली 2। अगर x की वैल्यू 2 ले ली मतलब x की वैल्यू असाइन कर दी मैंने 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, x की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी। अब अगर देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ओरिजिन हो गया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है, ये -1 हो गया, -2 -3 -4 से -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। x की वैल्यू 2 है मतलब x की वैल्यू 2 है, मैटर नहीं करता y की क्या वैल्यू, अगर y की वैल्यू 1 है तब भी x की वैल्यू 2 है, अगर y की वैल्यू 2 है तब भी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है तब भी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -4 है तब भी x की वैल्यू 2 है। मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रेट है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू, सेम उसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू 1 की बात करूं, अब यहाँ पे क्या है y हमेशा 1 रहेगा x की किसी भी वैल्यू के लिए,
अगर y की वैल्यू में 1 असाइन कर रहा हूं, अब मैटर नहीं करता कि आप x की क्या वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x y विल ऑलवेज बी 1। अब देखो y की वैल्यू क्या है 1, मैटर नहीं करता x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अब अगर x की वैल्यू 1 हो गई तब भी y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तब भी y की वैल्यू 1 है, राइट। अगर x की वैल्यू -2 हो गई तब भी y की वैल्यू 1 है। तो ये वाला जो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y = 2। ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ग्राफ आइदर इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन और इट विल बी वर्टिकल लाइन। इफ द ग्राफ्स आर vertical means these graphs are representing the values of x. If these graphs are making a horizontal line means these graphs are representing the values of y, and whatever the values of y, right, horizontal, always remember that horizontal lines are always representing the values of y. Either it will be 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4, whatever it will be. If it is horizontal line, it is representing y. If it is vertical line, it is representing the values of x, right? So constant polynomial is over, right? Now we'll talk about what is linear polynomial. In linear polynomial, we are having one equation, right? Let's suppose if we are having like one linear equation, right? Let me take one linear equation which will be, let's suppose 2x plus 3 equals to 0. And we need to find the values, we need to find the zeros. For finding the zeros, right, what we need to do, we can take some random values of x, right, and for that we need to check. So let's suppose if I'll take the value of x as 0, right, then what will happen? If we'll take the value of x as 0, right, and for that you need to assign this value as, let's suppose, y, because for any value of x you are getting some value of, means you are getting some output, right, that we are representing with y. So here let's suppose x value, if you are taking 0, here I am taking x value as 0, right. So if you put x as 0, then y what you are getting, 3, means y what you are getting here, 1, 2, 3 here. Now if you are taking x value as 1, then what value of y you are getting, 1 here, right, 1 to the 2, 2 plus 3, 5, then y equals to 5. If you are getting x as 1, then y as 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Alright, so means here. Now, if you are taking x value as -1, then 2 into -1 will be -2, 3 minus 2 will be 1. Then, if we are taking x as -1, then y is also what? 1. Like that, right? These are the points that I am highlighting over there, right? Now, थोड़ा सा टोन इंग्लिश में हो गया, सॉरी। तो अभी यहाँ पे देखो, ये हो गया। उसके बाद अब अगर इन तीनों पॉइंट्स पर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब ये जो लाइन बन रही है, राइट, ये लाइन जिस पॉइंट पे भी आपका एक्स एक्सिस को कट करेगी वही पॉइंट आपका क्या होगा, 0 होगा इस लाइन का। सपोज करो अब इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो क्या होगा, 2x + 3 = 0, x इक्वल्स टू क्या आएगा, -3/2। -3/2 का मतलब क्या होता है, -1.5। अब ये देखो, ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है। अगर इसको एग्जैक्टली आप ड्रॉ करोगे ना ग्राफ पेपर पे, तो ये एग्जैक्टली इस 1 और 2 के बीच में आएगा कहीं पे। तो इसका क्या मतलब है, -1.5 पे एग्जैक्टली इस वैल्यू पे, इस वैल्यू ऑफ x की, ये हमको क्या दे रहा है, y की वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं ग्राफ्स का, राइट। तो अगर ग्राफ्स, अभी हम लोग एक चीज जो मुझे मेन पॉइंट है जो मुझे बताना है, वो अब ये समझो, जो मेन टैग लाइन होने वाली है वो ये है कि ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने हमारे पास जीरोस, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इस वाले केस में इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को एक टाइम पे कट किया, जो कि पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट क्या था हमारा, -1.5। देखो गया था ना, और ग्राफ भी यही बता रहा है -1.5। मतलब अगर -1.5 इस इक्वेशन में आप रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए खाली एक ही 0 हो सकता है, जो कि है -1.5 और -3। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहली बात तो
जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं वो होते हैं यू शेप। इस यू शेप को मैथमेटिक्स में बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, क्या बोला जाता है? पैराबोला। इसकी जो जनरल इक्वेशन, बेसिकली इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर, मीन्स y इक्वल्स टू, अब इसका आउटपुट क्या होगा? y से लेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ्स हैं बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ हमारा अपवर्ड ओपनिंग है, मैटर नहीं करता कि यहां से है, ठीक है, बस अपवर्ड ओपनिंग है, सपोज करो अपवर्ड ओपनिंग, ग्राफ हमारा अपवर्ड ओपनिंग, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू, अगर ग्राफ हमारा अपवर्ड ओपनिंग है, पैराबोला, पैराबोला की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, अगर वो अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। सिंपल सा ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होने वाली है। ठीक है, तो अगर हमारा ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है हमारा? पॉजिटिव है। अगर ग्राफ हमारा डाउनवर्ड ओपनिंग है, क्या है? डाउनवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, तो उस केस में जो ए की वैल्यू है, ठीक है, डाउनवर्ड ओपनिंग में, डाउनवर्ड ओपनिंग में ए की वैल्यू क्या हो जाती है? लेस देन 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए। अगर अपवर्ड ओपनिंग होगा तो क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होगा तो ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर बात करते हैं सी का, राइट। सी क्या है? बेसिकली सी रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट, कि जो ग्राफ है, मैटर नहीं करता वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। वो सपोज करो अगर यहाँ पे लिखा है +3, राइट, अगर यहाँ पे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सी होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर ग्राफ वाई एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे वाई जो है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे पता करेंगे? कि जो पैराबोला है अगर वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सिंपल से ग्राफ को देखेंगे, अगर वो नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है इसका मतलब सी हमारा क्या है? नेगेटिव है। अगर ग्राफ हमारा अपवर्ड साइड पे है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट कर रहा है, मतलब सी क्या है? पॉजिटिव है। अगर अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज अगर ये कोई एक ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को, ठीक है, अब वो मैटर कर सकता है, हो सकता है पावर 3 हो, पावर 4 हो, राइट, बट जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे डील कर रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्स टू मैक्स, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड के केसेस में या तो वो कुछ इस तरीके से होगा, तो मतलब यहाँ पे वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो उसके रूट्स होंगे वो सेम होंगे, क्या होंगे? सेम होंगे और इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपनिंग है बट वो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल एंड सेम रूट्स, हाँ इक्वल रूट, सेम बात, इक्वल रूट्स। फिर तीसरा आता है कि जब ग्राफ हमारा ऐसे कट करता है, राइट, मतलब अब इंडिविजुअली हम देखो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग डायरेक्शन में कट किया है। यहाँ पे जो हमारी जो रूट्स होंगे, राइट, रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये तीन केसेस हैं बेसिकली ग्राफ। ठीक है, कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को बेसिकली
कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है हमें उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मैक्स जीरोस होंगे 1। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्स जीरोस होंगे 2। ठीक है, मतलब हद से हद राइट। ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार ही कट कर सकता है। जैसे एक क्या हुआ, एक हो गया, यहाँ पे तो खाली टच करके गया तो एक बार माना। ये दूसरा केस हो गया, टच ही नहीं किया। तीसरा केस हो गया, बेसिकली इसने 2 पॉइंट पे काटा। 2 से ज्यादा हमें जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं मिल सकते। ठीक है, बस ये हो गया ग्राफ की बात। अब देखो, अब हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू fx। अब इसका जीरो बताना है कि ये ग्राफ कहाँ पे जीरो हो रहा है। अब ये बताओ हमें, ये जो लीनियर ग्राफ आया है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 पे। जब x पे कोई भी वैल्यू जो y इक्वल्स टू fx है, अब fx का कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन अब जब x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर है दैट दिस ग्राफ इज बिकमिंग 0 एट x इक्वल्स टू 3। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है, ग्राफ को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, बस ग्राफ को देखना है, उसको प्रेडिक्ट करना है। अगर ऊपर मुंह खुला है ए पॉजिटिव, ठीक है, अगर ऊपर की साइड पे कट किया है सी इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ खुला है ए नेगेटिव, नीचे की तरफ एक्स एक्सिस को कट किया है सी नेगेटिव। करेक्ट है? ठीक है, अगर उसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है तो मतलब जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, सेम होंगे, इक्वल सेम होंगे दोनों रूट्स। ठीक है, अगर ग्राफ ने 2 जगह पे कट किया है तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर ग्राफ ने कहीं पे भी टच नहीं किया है तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। चलो अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन। ठीक है, कोई एक ग्राफ होगा, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ ये है। ठीक है, अब ये हमको ये बताना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। सिंपल, कितने जीरोस होंगे? कितने होंगे भैया? कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 3 जीरोस होगा। इतना इजी सवाल आता है, और ये भी क्या है? बोर्ड्स का है, कोई कहीं अर्जी फर्जी कहीं पे उठा नहीं लाए। ये भी बोर्ड्स का एग्जाम, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का है आपका, ये भी आपका 1 मार्क्स का है। ठीक है, इस तरीके के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर्स में आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके कोई अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट्स में आपको आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, और फर्दर अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स यहाँ के इस वीडियो सेशन के जो भी आपको नोट्स हैं वो अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके आप इजीली ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।